नमस्कार, मैं अशु विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज की क्लास में कक्षा 10वीं के क्षितिज पुस्तक के सूरदास के पद और तुलसीदास कृत राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से संबंधित है। इसमें 80+ MCQ का अभ्यास कराया जाएगा। इन दोनों पाठ से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा यदि आपने तन्मय होकर बिना स्किप किए इस वीडियो को देखते हैं। क्लास 10th के क्षितिज पुस्तक के अन्य वीडियो और व्याकरण खंड के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। यह क्लास झारखंड कांस्टेबल परीक्षा के लिए भी उपयोगी है क्योंकि इसका सिलेबस क्लास 10th का ही है। इसमें 2 सेट है। पहला सेट सूरदास के पद है और दूसरा सेट राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो तुलसीदास द्वारा रचित है। सूरदास के पद का प्रसंग है कि कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियाँ विरह की वेदना में जल रही हैं। उधर कृष्ण को भी मथुरा में गोपियों की याद आती है तो वे अपने मित्र उद्धव से ज्ञान मार्ग यानी योग का संदेश गोपियों के पास भिजवाते हैं। योग का संदेश सुनकर गोपियां भड़क जाती हैं, उनकी विरह की वेदना अपेक्षाकृत बढ़ जाती है। यह पाठ सूर सागर के भ्रमर गीत से संकलित है और यह ब्रज भाषा में लिखा गया है। पहला प्रश्न है, उद्धव किसकी संगति में रहकर भी प्रेम से छूते रहे हैं? सही उत्तर है कृष्ण की। दूसरा प्रश्न है, गोपियाँ किसके प्रेम में आसक्त हो गई हैं? सही उत्तर है कृष्ण प्रेम में। गोपियाँ कृष्ण के प्रति कैसी भावना रखती हैं? सही उत्तर है प्रेम की। गोपियों को कड़वी ककड़ी के समान क्या प्रतीत हो रहा है? सही उत्तर है योग का संदेश। अगला प्रश्न है, गोपियों के अनुसार उन पर योग संदेश यानी योग का संदेश का असर क्यों नहीं होगा? सही उत्तर है क्योंकि उनका मन तो सदैव श्री कृष्ण के प्रेम में ही रमा रहता है। अगला प्रश्न है, गोपियाँ क्यों कहती हैं कि श्री कृष्ण बुद्धिमान हो गए हैं? सही उत्तर है क्योंकि उन्होंने स्वयं न आकर उद्धव द्वारा योग यानी योग का संदेश भेजा है। इस योग का संदेश में उद्धव गोपियों को बताते हैं कि ईश्वर निराकार है, कृष्ण को भूल जाएं और निराकार ब्रह्म की उपासना करें। अगला प्रश्न है, गोपियाँ क्यों कहती हैं कि श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर राजनीति शास्त्र पढ़ लिया है? सही उत्तर है क्योंकि वे योग संदेश उद्धव के द्वारा भेज रहे हैं। योग संदेश सुनकर गोपियों की क्या दशा हुई? उत्तर है उनकी विरह की व्यथा और बढ़ गई। गोपियाँ क्या चाहती हैं? सही उत्तर है कि श्री कृष्ण को योग का संदेश वापस लेकर स्वयं आए। अगला प्रश्न है, गोपियाँ श्री कृष्ण को वापस लाने के लिए उद्धव को क्या तर्क देती हैं? विकल्प है, राजधर्म तो यही कहता है कि प्रजा के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, इसलिए श्री कृष्ण को योग का संदेश वापस लेकर स्वयं दर्शन के लिए आना चाहिए। दूसरा विकल्प है, मथुरा जाते समय हमारा मन श्री कृष्ण ने अपने साथ ले गए थे जो अब हमें वापस चाहिए। अगला विकल्प है कि पहले के लोग बहुत भले थे जो दूसरों की भलाई करने के लिए दौड़े चले आते थे। और अगला विकल्प है उपयुक्त सभी। सही उत्तर है उपयुक्त सभी। ये A, B और C तीनों विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, गोपियों के अनुसार वे अभागिन क्यों है? विकल्प है क्योंकि वे श्री कृष्ण के प्रेम में उलझ गई हैं, क्योंकि वे श्री कृष्ण से दूर रहने का संदेश सुनकर ही व्याकुल हो गई हैं, क्योंकि वे श्री कृष्ण के मोह पास में लिपट गई हैं। उपयुक्त सभी। सही उत्तर है उपयुक्त सभी। गोपियों द्वारा उद्धव की तुलना कमल के पत्तों और तेल के मटके के साथ करना क्या दर्शाता है? सही उत्तर है उद्धव भाग्यशाली हैं जो उसे कृष्ण वियोग दुख नहीं सहना पड़ा। अगला प्रश्न है, जब श्री कृष्ण मथुरा यहाँ गोकुल होगा वापस नहीं आते तो किसके द्वारा गोकुल संदेश भेज देते हैं? यहाँ दोनों मथुरा के स्थान पर गोकुल होगा तो सही उत्तर है उद्धव के द्वारा। उद्धव के द्वारा वे गोकुल में गोपियों के पास संदेश भिजवाते हैं श्री कृष्ण जब वे मथुरा चले जाते हैं तो। अगला प्रश्न है, गोपियाँ उद्धव के योग संदेश को सुनकर योग को किसके लिए उपयुक्त बताती हैं? सही उत्तर है अस्थिर मन वाले के लिए बताती है योग का संदेश।
सूरदास लिखते हैं, यह तो सुर तिन्ही लय सोपो जिनके मन चक्री, जिनका मन चक्र के समान घिरने के समान अस्थिर है, उनके लिए योग का संदेश है। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण ने क्या योग संदेश भिजवाया था? से उत्तर है कि अब वे कभी लौट कर नहीं आएंगे, यानी श्री कृष्ण कभी लौट कर गोकुल नहीं आएंगे। अगला प्रश्न है, गोपियाँ उद्धव को भाग्यशाली क्यों समझती हैं? विकल्प है, क्योंकि श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उद्धव ने कृष्ण के प्रेम रूपी दरिया या नदी में कभी पाँव नहीं रखा, क्योंकि श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उद्धव कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध नहीं हुए, क्योंकि अभी तक श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी वे उनके साथ प्रेम के बंधन से अछूते रहे। उपयुक्त सभी। से उत्तर है उपयुक्त सभी। गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर क्या पढ़ लिया है? से उत्तर है राजनीति शास्त्र। सूरदास अबला हम भोरी गुड़ चाटी जो पागी का क्या आशय है? से उत्तर है विकल्प बी और सी दोनों। विकल्प बी बताता है कि गोपियाँ अबला अभागी नारियां हैं, अबला हम भोरी, यहाँ अबला है, गोपियाँ अपने को अबला मानती हैं। और दूसरा विकल्प है कि गोपियाँ भी श्री कृष्ण के प्रेम में उलझ गई हैं। गुड़ चाटी जो पागी, जैसे गुड़ को देखकर चींटी लिपट जाती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के प्रेम में गोपियाँ उलझ गई हैं। अगला प्रश्न है, गोपियाँ श्री कृष्ण से क्या वापस मांग रही है? से उत्तर है अपना मन। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाय, इस पंक्ति द्वारा गोपियाँ क्या संकेत कर रही हैं? से उत्तर है कि पहले के लोग दूसरों की मदद करते थे, श्री कृष्ण से क्या नहीं कह पाई। से उत्तर है कि वे उनसे बहुत अधिक प्रेम करती हैं। अगला प्रश्न है, गोपियाँ ने उद्धव की तुलना किससे की है? कमल के पत्तों और तेल के मटकी के साथ। गोपियाँ स्वयं को क्या समझती हैं? से उत्तर है अबला। कृष्ण के आने की प्रतीक्षा किसे है? से उत्तर है गोपियों को। गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे? से उत्तर है मथुरा। कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आए थे? से उत्तर है उद्धव। किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है? से उत्तर है कृष्ण ने। कृष्ण की संगति में रहकर भी कौन उनके प्रेम से अछूते रहे हैं? से उत्तर है उद्धव। प्रश्न है, इनमें से किस पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है? से उत्तर है हारिल। सूरदास लिखते हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी, यानी हमारे जो कृष्ण है वह हारिल की लकड़ी हैं। अगला प्रश्न है, उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? से उत्तर है योग संदेश। अगला प्रश्न है, वह राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से है, यह तुलसीदास द्वारा रचित है और रामचरितमानस के बालकांड से संकलित है और यह अवधी भाषा में लिखी गई है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष के टूट जाने पर परशुराम जनक के दरबार में क्रोधित होकर आते हैं और लक्ष्मण के साथ उग्र होकर बातें करते हैं और अंत में राम के वचनों को सुनकर उनका क्रोध शांत होता है। प्रश्न है, शिव जी का धनुष तोड़ने वाले को परशुराम अपना क्या समझते हैं? से उत्तर है शत्रु समझते हैं, दुश्मन समझते हैं। जो सेवा का काम करे वह कौन कहलाता है? से उत्तर है सेवक। किसके वश में आकर लक्ष्मण के मुंह से होश पूर्वक वचन नहीं निकल रहे हैं? से उत्तर है काल के। परशुराम किस कुल के घोर शत्रु हैं? से उत्तर है क्षत्रिय। परशुराम के वचन किसके समान कठोर हैं? से उत्तर है वज्र के। लक्ष्मण ने परशुराम के किस स्वभाव पर व्यंग्य किया है? से उत्तर है बड़बोलापन। सहस्त्र बाहु की भुजाओं को किसने काट डाला था? से उत्तर है परशुराम ने। परशुराम शिव को क्या मानते हैं? से उत्तर है गुरु। परशुराम का स्वभाव कैसा है? से उत्तर है अत्यंत क्रोधी स्वभाव है परशुराम का। किसके कहने पर परशुराम ने अपनी माता का वध कर दिया था?
सही उत्तर है पिता के कहने पर। परशुराम ने किसके प्रेम के कारण लक्ष्मण का वध नहीं किया? सही उत्तर है विश्वामित्र के। लक्ष्मण परशुराम से संघर्ष क्यों नहीं करना चाहते थे? क्योंकि परशुराम ब्राह्मण थे। लक्ष्मण के अनुसार उनके कुल में ब्राह्मण देवता गाय और हरि के भक्त पर कोई हथियार नहीं उठाता है, इसलिए परशुराम से संघर्ष लक्ष्मण नहीं करना चाहते हैं। अगला प्रश्न है परशुराम जी के क्रोध को शांत करने का प्रयास कौन करता है? सही उत्तर है प्रभु राम जी। पूरे विश्व में परशुराम की किस रूप में प्रसिद्ध हैं? सही उत्तर है क्षत्रिय कुल के घोर शत्रु के रूप में। परशुराम के अनुसार लक्ष्मण कैसे व्यक्ति हैं? सही उत्तर है उपयुक्त सभी, कुटिल स्वभाव, मूर्ख, मंदबुद्धि। आपकी व्यवहार को संसार में कौन नहीं जानता? यह शब्द किसके द्वारा किसके लिए कहे गए? सही उत्तर है लक्ष्मण द्वारा परशुराम के लिए। देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर कौन अपनी वीरता नहीं दिखाते हैं? सही उत्तर है रघुकुल वीर। हे नाथ, भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा, यह किसका कथन है? यह कथन प्रभु श्री राम का है। श्री राम ने कहा है कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। जिसने भगवान शंकर के धनुष को तोड़ा है वह आपका ही कोई दास होगा, यह कथन श्री राम का है। परशु शब्द का क्या अर्थ है? सही उत्तर है फरसा। अगला प्रश्न है परशुराम को भृगुवर क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो भृगु ऋषि के वंशज थे। राम के वचन परशुराम के लिए कैसे थे? सही उत्तर है जल के समान शीतल। अगला प्रश्न है गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर, इस पंक्ति से परशुराम जी के बारे में क्या पता चलता है? सही उत्तर है कि उनके क्रोध से गर्भ में पल रहे बच्चे भी डरते हैं। परशुराम जी ने कई बार अपनी भुजाओं के बल से पृथ्वी को किससे रहित कर दिया था? सही उत्तर है क्षत्रियों से। अगला प्रश्न है लक्ष्मण द्वारा प्रयोग किए गए अपशब्द परशुराम के लिए कैसे थे? सही उत्तर है क्रोध रूपी अग्नि में घी की आहुति देने के समान। मही देव का क्या अर्थ है? मही का अर्थ होता है पृथ्वी और देव यानी देवता। पृथ्वी के देवता ब्राह्मण को कहा गया है। लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम ने अपनी किन शौर्य कथाओं का बखान किया है? सही उत्तर है उपयुक्त सभी। यानी परशुराम ने कहा धरती को क्षत्रिय विहीन करना, क्षत्रियों से जीती सारी संपत्ति ब्राह्मणों को दान करना, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटना। सही विकल्प है विकल्प डी। लक्ष्मण जी के अनुसार परशुराम जी का क्रोध अनुचित क्यों था? सही उत्तर है उपयुक्त सभी। विकल्प है यहाँ पर क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उस धनुष के साथ परशुराम जी के भाव क्या जुड़े थे, क्योंकि उनके अनुसार सभी धनुष एक समान होते हैं, क्योंकि उनके अनुसार श्री राम ने न केवल उस धनुष को छुआ था और छूते ही टूट गया। सही उत्तर है विकल्प डी। महाभट्ट का क्या अर्थ है? सही उत्तर है महान योद्धा। परशुराम ने अपनी भुजाओं के बल पर क्या किया था? सही उत्तर है धरती को क्षत्रिय रहित करना। अगला प्रश्न है रे नृप बाल काल बस बोलत तो ही ना संहार, इस पंक्ति से परशुराम लक्ष्मण को क्या समझाना चाहते हैं? सही उत्तर है विकल्प डी उपयुक्त सभी। लक्ष्मण सोच समझकर अपनी बातें करें। लक्ष्मण बिना सोचे समझे बचपन में तोड़े गए धनुषों की तुलना शिव धनुष से न करें। लक्ष्मण उनके क्रोध की परीक्षा न ले। सही विकल्प है उपयुक्त सभी। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस छंद का प्रयोग किया गया है?
सही उत्तर है चौपाई और दोहा दोनों। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? सही उत्तर है सुदामा चरित। सुदामा चरित नरोत्तम दास की रचना है। रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, बरवे रामायण ये सारे तुलसीदास द्वारा रचित है। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, यहाँ जून शब्द का क्या अर्थ है? यहाँ जून शब्द का अर्थ है जीर्ण। राम ने धनुष किस धोखे से छू लिया था? सही उत्तर है कि धनुष एकदम नया है। तुलसीदास के काव्य में किन किन रसों की प्रधानता रही है? सही उत्तर है शांत एवं करुण। तुम तो कालू हाक जनु लावा, इस पंक्ति में निहित अलंकार क्या है? सही उत्तर है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार पहचानने का ट्रिक है कि जहाँ जनु लिखा होता है, जानो, जनु, जनहु, मानो, मनु, मनहु, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है एक स्थान पर कि फूले का सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। यहाँ जनु जो है वह उत्प्रेक्षावाचक शब्द है। परशुराम ने गाधी सोनू का प्रयोग किसके लिए किया है? विश्वामित्र को कहा गया है। शिव जी के धनुष तोड़ने वाले की तुलना परशुराम ने अपने किस शत्रु से की है? सही उत्तर है सहस्त्रबाहु। अगला प्रश्न है तुलसीदास का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिला के राजापुर ग्राम में हुआ था। तुलसीदास किस शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं? सही उत्तर है राम मार्गी शाखा के। और कृष्ण मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास हुए। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस रस की प्रमुखता है? सही उत्तर है वीर रस की प्रमुखता है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है? शब्द शक्ति 3 प्रकार के होते हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। इस संवाद में कौन सा गुण है? सही उत्तर है ओज गुण है। जहाँ वीर रस होता है वहाँ पर ओज गुण का प्रयोग किया जाता है। जहाँ श्रृंगार रस होता है वहाँ पर माधुर्य गुण का प्रयोग किया जाता है। परशुराम के सिर पर अभी किसका ऋण शेष था? सही उत्तर है गुरु का। लक्ष्मण ने ऋण चुकाने के लिए परशुराम से किसे बुलाने के लिए कहा? सही उत्तर है हिसाब किताब के जानकार को। तर्जनी यानी जो तर्जनी अंगुली है उसे देखकर कौन मर जाता है? सही उत्तर है कुम्हड़बतिया, यानी काशी फल है और इसे कहा जाता है कोहड़े का जो फल होता है उसे कहा जाता है कुम्हड़बतिया कहा जाता है, जो छोटे छोटे फल होते हैं। और इसका अन्य अर्थ है बहुत कमज़ोर निर्बल व्यक्ति। अगला प्रश्न है भृगु कुल केतु कौन है? सही उत्तर है परशुराम को कहा गया है भृगु कुल केतु। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए तो हिंदी पारा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। नमस्कार।